बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम जीआरई वोकैबुलरी के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स सीखेंगे। आइए देखते हैं कि वो वर्ड्स कौन से हैं। हम देखेंगे कि इन वर्ड्स को इंग्लिश में और उर्दू में किस तरह से ट्रांसलेट किया जाता है, इनके सेंटेंसेस किस तरह से बनाए जा सकते हैं। इनके अलावा इन वर्ड्स जैसे और कौन से वर्ड्स हैं यानी कि सिनोनिम हम सीखने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई सजेशन है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहला वर्ड कौन सा है। जो आज हम सबसे पहला वर्ड सीख रहे हैं वो है डोसाइल। इसका मतलब होता है रेडी टू एक्सेप्ट कंट्रोल और इंस्ट्रक्शन, यानी कि सबमिसिव। यानी कि ये किसी ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसको आसानी से ओवर पावर किया जा सके, या जिसको आसानी से डायरेक्शंस दी जा सकें, या फिर जिसको आसानी से कंट्रोल किया जा सके। क्वाइट एंड ईजी टू कंट्रोल। जैसे हम किसी बच्चे के बारे में कह सकते हैं ए डोसाइल चाइल्ड। कुछ बच्चे बहुत इनोसेंट और ओबीडियंट होते हैं जिनसे आप कोई भी बात मनवा सकते हैं। दूसरी तरफ कुछ बच्चे बहुत ज़िद्दी और हटीले होते हैं जिनसे कोई भी बात मनवाना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसा बच्चा जिससे कोई भी बात मनवाना आसान हो, जो ओबीडियंट हो, उसके लिए डोसाइल का वर्ड इस्तेमाल होगा। इसी तरह अगर एक हॉर्स है जिसको आप ट्रेनिंग देना चाहते हैं और वो डोसाइल है तो वो बहुत जल्दी ट्रेंड हो जाएगा। किसी और पेट के बारे में, जैसे डॉग के बारे में भी ये वर्ड इस्तेमाल किया जा सकता है जो मैलिएबल हो। अब हम देखेंगे कि डोसाइल जैसे और कौन से वर्ड्स हैं जो अगर डोसाइल ना हम इस्तेमाल करना चाहें तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वो हैं कंप्लायंट, ओबीडियंट, प्लायंट। अतात गुजार या फिर ज़ेर तरबियत भी कह सकते हैं इसको उर्दू में। सेकंड वर्ड है डॉफ। ये वर्ब है और इसका मतलब होता है रिमूव एन आइटम ऑफ क्लोथिंग। ज़्यादातर ये उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब कोई शख्स जिसने हैट पहनी हुई हो और वो एहतरामन किसी के सामने झुकते हुए उस हैट को उतार ले। आपने अक्सर कार्टून्स वगैरह में देखा होगा कि कोई ओबीडियंस में, जैसे अगर किसी बादशाह से मिलने आया है तो वो अपना हैट उतार कर थोड़ा सा बो करते हैं, तो उसके लिए डॉफ का वर्ड इस्तेमाल होता है। टू टेक ऑफ योर हैट स्पेशली टू शो रिस्पेक्ट फॉर समबडी और समथिंग। अब हम देखेंगे कि इसको सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ही डॉफ्ड हिज हैट टू हर एज शी passed in her carriage. Now we will have a look on some other words which we can use in place of doff. These are lay hold of या फिर take hold of। लिबास वगैरह उतारना, हैट सलाम के लिए उतारना, टोपी उतारना, इसके लिए ये वर्ड इस्तेमाल होता है। थर्ड वर्ड है डोट। ये वर्ब है और इसका मतलब होता है बी एक्सट्रीमली एंड अनक्रिटिकली फॉन्ड ऑफ। जैसे हम कहते हैं फ़ैन होना, या फिर टू फील एंड शो ग्रेट लव फॉर समबडी इग्नोरिंग देयर फॉल्ट्स। जैसे अगर कोई सेलिब्रिटी हो तो समटाइम्स उनके जो फैंस होते हैं वो उनके जो फॉल्ट्स होते हैं उनको निगलेक्ट कर देते हैं, उनको इग्नोर कर देते हैं। तो इसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है वो है डोट। जैसे ही डोट्स ऑन हिज चिल्ड्रन, यानी कि वो अपने बच्चों के जो उनमें खामियां हैं निगलेक्ट कर देता है या उसके लिए वो माने नहीं रखती। इसके सिनोनिम्स हैं अडोर, लव, डियरली, बी डिवोटेड टू। मुब्तला इश्क होना या फिर किसी पर लट्टू हो जाना, इसके लिए डोट का वर्ड इस्तेमाल होता है। फोर्थ वर्ड है एंडाओ। एंडाओ वर्ब है और एंडाओ का मतलब होता है प्रोवाइड विद ए क्वालिटी, एबिलिटी और असेट। इसका एक और मीनिंग होता है टू गिव ए लार्ज सम ऑफ मनी टू ए स्कूल, ए कॉलेज और अनदर इंस्टीट्यूशन टू प्रोवाइड इट विद एन इनकम। अब हम देखेंगे कि इसका सेंटेंस कैसे बनाया जा सकता है। इन हर विल शी एंडाउड स्कॉलरशिप इन द फिजिक्स डिपार्टमेंट। जैसे कह देते हैं कि डोनेट किया। इसके सिनोनिम्स होते हैं प्रोवाइड, सप्लाई, फर्निश। उर्दू में इसको कहते हैं अतिया करना, वक्फ कर देना, तोहफ़ा देना या फिर बख्शना। नेक्स्ट वर्ड है एफेमरल। ये एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है लास्टिंग और यूज्ड फॉर ओनली ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि आर्जी, लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जैसे
एफेमरल प्लेजर। इसके सिनोनिम्स होते हैं फ्लीटिंग, पासिंग या फिर शॉर्ट लिव्ड, मुख्तसर, बेसबात या फिर आर्जी। ये इसको उर्दू में कहते हैं। ये थी आज की वोकैबलरी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स में अपना फीडबैक और सजेशंस दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।